नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। अपने उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पहली खबर से। पहली खबर उत्तर प्रदेश के कन्नौज से है। आपको बता दें, ओम प्रकाश राजभर ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। कन्नौज के ठठिया कस्बा पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दे दिया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, लाखों लोग उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, लेकिन बीजेपी सरकार को आजम खां ही दिखाई दे रहे हैं। जहां हजारों बच्चे पढ़कर निकलते हैं, मान लेते हैं कि उन्हें थोड़ी जमीन पर अवैध कब्जा किया होगा, तो उसको उनके विद्यालय को गिराने के लिए सरकार के पास टाइम है। सरकार में बैठे जो सामान्य जाति के लोग हैं, वह जमीन पर अवैध कब्जा किए हैं, उन पर कार्रवाई नहीं है। कासगंज कांड पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। जो जवान हमारी सुरक्षा में लगे हैं, अपराधी उनकी हत्या खुद कर रहे हैं। बीजेपी के लोग मंदिर के लिए जो चंदा कर रहे हैं, उसके लिए अखिलेश यादव ने उनके चंदा का जीविका कितना सहमत है आप इस पर? अब ये उन्हीं से पूछिएगा। हम लोग निःशुल्क शिक्षा, समान शिक्षा लागू करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग प्रदेश में जो गरीब कमज़ोर लोग हैं, उनको निःशुल्क स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल 5 साल माफ़ करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट का जो बैरियर टूट गया, 50% आरक्षण, 10% आरक्षण गरीब सवर्णों को 72 घंटे में मिल गया, तो जो पिछड़ों को 27% आरक्षण है, इसको 52% आरक्षण करने की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई नहीं लड़ते। कासगंज में शराब माफियाओं ने पुलिस टीम पर हमला किया, जिसमें एक सिपाही की मौत हो गई थी। बाद में पुलिस ने मुख्य आरोपी के भाई को एनकाउंटर कर उसका बदला चुकता किया। इस पर क्या कहेंगे आप? ये सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। अपराधी अपराध कर रहे हैं। जो प्रदेश और देश की सुरक्षा में लगे हुए जवान हैं, उनकी हत्या अपराधी खुद कर रहे हैं। इससे ही आकलन लगाया जा सकता है कि चाहे कानपुर का डिब्रू कांड हो, वहाँ भी कुशीनगर के आईटीआई कॉलेजों में सुविधाओं का घोर अभाव दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से खबर है। युवाओं को टेक्निकल शिक्षा देकर आत्मनिर्भर बनाने और प्रशिक्षुओं को हाईटेक प्रशिक्षण देकर देश की प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी करने के लिए तैयार किया जा सके, इसके लिए करोड़ों की लागत से जनपद में आधा दर्जन आईटीआई कॉलेज बने हैं। लेकिन इन कॉलेजों में सुविधाओं का घोर अभाव और दुर्व्यवस्था बनी हुई है, जिसके चलते यहाँ पढ़ रहे बच्चों की पढ़ाई केवल कागजी खानापूर्ति और आंकड़ों तक सिमट कर रह गई है। यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तो बनी हैं, लेकिन ये बिल्डिंगें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं। इनमें ना तो रहने की सुविधा है, ना ही सुरक्षा की, जिसके चलते स्टाफ के लोग इन बिल्डिंगों में नहीं रह पाते, जिससे बच्चे का प्रशिक्षण प्रभावित होता है और नियमानुसार नहीं हो पाता है। सरकार बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन इन आईटीआई कॉलेजों में प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षकों की नियुक्ति ना होने से सरकार के दावे केवल कागजी आंकड़ों तक सिमट कर रह गए हैं और यह कॉलेज शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। इन कॉलेजों में प्रशिक्षण देने वालों शिक्षकों की नियुक्ति ना होने से यहाँ पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है और इनका पाठ्यक्रम आधा अधूरा रह जाता है। जनपद में 6 आईटीआई कॉलेज बने हैं और इन कॉलेजों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 1287 बच्चे विभिन्न ट्रेड से पढ़ाई कर रहे हैं और वर्तमान में 35 प्रशिक्षक हैं, जबकि इतने बच्चों पर 200 प्रशिक्षक होना चाहिए, तभी ठीक ढंग से पढ़ाई हो पाएगी। वहीं इन कॉलेजों में चतुर्थ श्रेणी के 60 कर्मचारी चाहिए, लेकिन वर्तमान में 3 कर्मचारी रखे गए हैं। तो किस तरह कॉलेज का रखरखाव और अन्य काम होता होगा, बखूबी आप जान सकते हैं। हाँ सर, हमारा घर कोटनी है, यहाँ 21 किलोमीटर पड़ता है। अच्छा, 21 किलोमीटर से कैसे आते हैं? सर साइकिल से आते हैं। साइकिल से आते हैं। यहाँ आप आए हैं, क्लास चल रहा है, क्लास में टीचर नहीं है, ऐसे ही पढ़ाई होता है यहाँ पे? सर अभी तो पेपर चल रहा है, तो सर बोले हैं जिस दिन हम आएंगे उस दिन आप लोग आइएगा और उसी दिन पढ़ाई की जाएगी। किस ट्रेड से हैं? प्लम्बर ट्रेड से सर। प्लम्बर से। ये क्या होता है, प्लम्बर का क्या होता है? सर जो घरों में टंकी द्वारा पानी की सप्लाई दी जाती है, उसमें मैं अवगत कराना चाहूँगा। जनपद कुशीनगर में जैसा है कि यहाँ पे
टीचर की तो पहले बात सबसे कम मतलब बहुत ही कम है। शॉर्टेज ये है कि अगर हमें यहाँ 200 शिक्षक की आवश्यकता है 6 गवर्नमेंट ITI में, तो मुश्किल से हमारे पास 35 ही हैं। 35 के आने से क्या हो रहा है कि कई टीचरों के पास कई सारे व्यवसाय को देख रहे कि जिससे भी कैसे भी करके हम बच्चों को प्रशिक्षण का काम पूरा करें और उनको कोई चीज़ की बाधा ना हो। हम ये चाहेंगे कि जनपद में जो शिक्षक की कमी है वो शासन स्तर से बातें हो रही हैं कि उसमें जैसे ही आएंगे पूर्ण कर लिए जाएंगे। तो ये एक थोड़ी सी परेशानी है हमारे जनपद में शिक्षकों की, बाकी और कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि जो प्रशिक्षण को लेकर कोई ऐसी दिक्कत हो। जी, तमाम भवन बने हुए हैं, उसमें भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं कि मानक के अनुरूप नहीं बना है, तमाम अभी आधे अधूरे हैं, रहने की आवास। इटावा में आपको बता दें कि एक बाबा ने अपनी ही पोती को बेरहमी से पीटा। उत्तर प्रदेश के इटावा से खबर है। इटावा के बड़पुरा थाना क्षेत्र के बाउरी प्यारमपुरा गांव में बाबा ने अपनी नातिन की बेरहमी से पिटाई कर दी। बेटी को बचाने आई मां को भी पीटा। पिटाई से आपको बता दें कि पिटाई से पोती लहूलुहान हो गई। मां लहूलुहान स्थिति में बेटी को लेकर पुलिस की शरण में पहुंचे, जहां से पुलिस ने ऊदी CHC भेजकर उनका मेडिकल परीक्षण करवाया। बता दें कि पोती ने अपने बाबा पर उस पर जिस्म फरोशी करने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। नगर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि प्यारमपुरा की वादिनी द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है। इस प्रार्थना के द्वारा प्रार्थी ने अपने दादा दादी और ताई पर मारपीट और गाली गलौज के आरोप लगाए हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने अभियोग पंजीकृत करके उनका मेडिकल भी करवाया। प्रथम दृष्टया यह विवाद पारिवारिक प्रतीत होता है, जो एक ट्रैक्टर और जमीन से संबंधित है। इसके संबंध में एक वीडियो भी प्रकाश में आया है और उसकी जांच की जा रही है। जांच उपरांत ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मैं आपका खुशबू यादव। पिताजी का नाम? नारायण सिंह यादव। कहाँ रहते हैं आप? प्यारमपुरा भावरी। ऐसा क्या हुआ जो आपकी मारपीट उतनी हुई है? ऐसा सर इसलिए हुआ, उनकी 2 बेटी हैं। किसकी बेटी है? रामजीलाल की 2 नातिन है बड़ी जी। वो उल्टे सीधे काम करती हैं। उल्टे सीधे काम क्या? जैसे कि जिस्म का वगैरह ये सब, सुबह निकली सांझ को आती है, सुबह घर से निकल जाती है, शाम को घर में वापस आती है, उल्टे सीधे काम करती हैं। तो मुझे भी उसमें शामिल करना चाहते हैं, बाबा वगैरह ये कहते हैं ये सब करो तुम भी, वरना तो हम नहीं। मतलब आपको मजबूर करते हैं जिस पड़ोसी का धंधा करने के लिए। बाबा जी का नाम क्या है? रामजीलाल यादव। आपने इसकी कंप्लेंट की? सर अभी तक नहीं की सर, पहली बार करने आए हैं। वैसे ही हमारे साथ कई बार ऐसे जबरदस्ती कर चुके हैं। 11/2/2021 को प्यारमपुरा की वादनी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें उसके द्वारा अपने दादा दादी व ताई पर अपने व अपनी मां के साथ गाली गलौज व मारपीट के आरोप के संबंध में एक लिखित तहरीर दी गई, जिस पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और उनका मेडिकल भी हुआ। और प्रथम दृष्टया यह जो विवाद है जो है पारिवारिक विवाद ही प्रतीत होता है, जो ट्रैक्टर व जमीन से संबंधित है। इस संबंध में एक वीडियो भी प्राप्त हुआ है, उस वीडियो की जांच की जा रही है। जांच उपरांत उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। गाजियाबाद में बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से खबर सामने आ रही है। गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र के घूकना इलाके में एक ज्वेलर के घर के बाहर ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग कर बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दे दिया। घटना को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। बता दें कि ज्वेलर दुकान बंद करके अपने घर जा रहा था, वहीं बाइक से पीछा कर रहे बदमाशों ने वारदात को अंजाम दे दिया। दरअसल हम डेली जो है दुकान बढ़ाते हैं 7:30 बजे के आसपास, बढ़ा के जो कुछ सामान जो है अपना घर ले जाते हैं। घर नज़दीक में ही है। अब जैसे हम स्कूटी लेके आए, 2 भाई थे, मैं था और छोटा भाई था मेरा। स्कूटी हमने गेट पे रोकी है, इतने 3 लड़के थे, 25-26 साल की लगभग होगी उनकी उम्र। और उन्होंने आती तीनों ने 2 मतलब एक बाइक पे बैठा रहा, 2 आगे और उन्होंने दोनों ने पिस्टल लगा दी। और मुझसे थोड़ी छीना झपटी हुई, छोटे वाला होकर आप स्कूटी पे बैठी उन्होंने उतरने का मौका तक नहीं दिया। कब आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली थी और क्या मोडिस ऑपरेंडी रहा है बदमाशों का? ये लगभग 7:30 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि नंदग्राम थाना क्षेत्र में 2 ज्वेलर्स थे जो जा रहे थे। इनके बैग से इनका बैग लूटा गया यहाँ पे, और उसके बाद मौके पे तुरंत ही पुलिस आ गई है। और जो लूटने वाले थे बताया जा रहा है कि वो बाइक पर सवार थे, 3 लोग थे और वो लूट के गए।
कुछ सीसीटीवी वगैरह फुटेज में मिली है? हाँ, सीसीटीवी फुटेज हम लोग निकाल रहे हैं। कुछ सीसीटीवी फुटेज आए हैं पूरे रास्ते में, इनकी दुकान से पास में, दुकान से घर तक जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे सबकी फुटेज ले रहे हैं और हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ वैल्यूएशन कितने की हुई है? वैल्यूएशन अभी बताया नहीं है, इसमें ये बता रहे हैं इनके अनुसार 4 चांदी के डब्बे हैं जिसमें पाजेब थे और 1 डब्बा सोने के जिसमें जवाहरात थे। दरअसल प्रयागराज में पुलिस मुठभेड़ में एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया, साथ ही एक कार और तमंचा भी बरामद की गई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से खबर है। प्रयागराज के करेली में मुठभेड़ के बाद एक बदमाश पकड़ा गया। करेली पुलिस अस्करी मार्केट के पास चेकिंग कर रही थी, तभी कुछ लोग कार से पुलिस को देखकर भागने लगे, तो पुलिस ने इनका पीछा करके इन लोगों को बख्शी मोड़ा के पास खदेड़ा, तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, वहीं मौके पर फोर्स भी मौजूद थी। बता दें कि पुलिस मुठभेड़ में पकड़ा गया अभियुक्त कई नामों से मशहूर था। इसके ऊपर 25 मुकदमे दर्ज हैं। कुछ दिनों पहले ये कैंट थाने से फरार हुआ था। वहीं आज इसके पास से एक कार और एक तमंचा भी बरामद किया गया है। चौराहे पे चेकिंग चल रही थी, जहाँ पे जो करेली चेकिंग कर रहे थे, वहीं से एक बोलेरो जो बिना नंबर की थी चेकिंग को दरकिनार करते हुए तेजी से भागी। उसका पीछा किया गया। आगे एडवांस में खड़ी हमारी एक चेकिंग चल रही थी पीपरी रोड पे, उस पार्टी को भी अवगत कराया गया जिन्होंने रोड को ब्लॉक कर लिया, जिसकी वजह से ये भाग नहीं पाई बोलेरो। वहाँ से उतर करके 3 बदमाश देखे कि पुलिस से घिरते हुए दिख रहे, तो पुलिस पार्टी में फायर करते हुए भागे हैं, जिसमें से एक बदमाश को क्रॉस फायरिंग में पैर में गोली लगी। अभी उसको उठाकर प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया अस्पताल। जानकारी करने पर उसने अपना नाम शाहिल उर्फ शहनवाज बताया है, जो बताया पूछताछ में कि हथगवा प्रतापगढ़ का रहने वाला है। अभी जो 2 बदमाश भागे उनके लिए कॉम्बिंग चल रही है। प्राथमिक उपचार के दौरान इसने पूछताछ में ये बताया है कि इस पर कई मुकदमे हैं, लगभग 2 दर्जन से ऊपर मुकदमे हैं, जिसमें से 12 से 14 मुकदमों में ये वांछित चल रहा है। अभी डिटेल पूछताछ की जाएगी और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। जो बोलेरो मिली है मौके पर, जानकारी मिली है अभी कि ये 9 तारीख की रात में कीटगंज थाने से चोरी की गई थी, बेनी माधव मंदिर के पास से। फर्रुखाबाद में विसर्जन करने आए श्रद्धालुओं में झड़प हो गई। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से खबर है। खबर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से है। फर्रुखाबाद के कमालगंज के श्रृंगीरामपुर गांव में विसर्जन करने आए श्रद्धालुओं में झड़प हो गई। मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामूली बात को लेकर विवाद बढ़ गया, जिसमें करीब 10 लोग घायल हो गए। वहीं कन्नौज जिले के अंतर्गत जगतपुर गांव और मीठापुर गांव के लोगों में मारपीट हो गई। लाठी डंडे चलने से लगभग 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं आपको बता दें कि ट्रैक्टर में बाइक का कट लगने के कारण विवाद हो गया। मौके से घायल श्रद्धालु वापस चले गए। स्कॉट गाड़ी थी, लड़का ने जिससे विवाद हुआ वो लोग कहाँ के थे? चौकिया थे। चौकिया के थे। पैर टूट गया, इनने ट्रैक्टर चला दिया। अच्छा अच्छा, उनके साथ कितने लोग थे? 50-80 लोग। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हो गया। उत्तर प्रदेश के कन्नौज से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, कन्नौज के तालग्राम थाना इलाके में देर रात की घटना है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के 165 किलोमीटर पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। ट्रक में पीछे से तेज रफ्तार कार टकरा गई। हादसे में कार सवार 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें, कार सवार मृतक लखनऊ से बालाजी दर्शन करने के लिए जा रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी मृतकों को तिरवा मेडिकल कॉलेज मोर्चारी में रखवाया है और मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी है। चमोली हादसे में मृत मजदूर का हुआ अंतिम संस्कार। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से खबर सामने आ रही है। 4 दिन पूर्व उत्तराखंड के चमोली जनपद में तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में ग्लेशियर टूटने के बाद आई बाढ़ में मारे गए लखीमपुर खीरी की तिकोनिया क्षेत्र के भूलनपुर निवासी मजदूर सूरज के शव का अंतिम संस्कार कल स्थानीय शमशान में संपन्न किया गया। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष अनुराग पटेल अपने साथियों के साथ अंतिम संस्कार के समय मौजूद रहे। वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता इंजीनियर धनीराम मौर्य ने तपोवन त्रासदी में लापता हुए तिकोनिया क्षेत्र के मजदूरों से मुलाकात की। वहीं धनीराम मौर्य ने तपोवन त्रासदी में मारे गए और लापता मजदूरों के परिवार वालों को 25-25 लाख रुपए मुआवजा दिलाए जाने की मांग सरकार से करते हुए सभी लापता मजदूरों की शीघ्र तलाश कराए जाने की भी मांग की है।
कै लोग लापता थे यहाँ से? 2 लोग। कौन कौन? एक गौरी शंकर, हाँ। एक शंकर। अच्छा, तो यहाँ पे कोई सहायता राशि देने के लिए आए थे? कोई राशन सामग्री देने आया था? राशन सामग्री मिली है गौरी शंकर के परिवार को, और जो शंकर है उसके परिवार को कोई भी किसी तरह की मदद नहीं मिली है। क्यों नहीं मिला? कह रहे थे कि वो नेपाल रहता है, इसीलिए उसको अभी दर्ज भी नहीं किया गया है कोई रिपोर्ट। आज लेखपाल जी आए थे, वो लिख कर ले गए हैं, कह रहे थे तहसील में जमा करेंगे, उसके बाद वहाँ से जब कुछ खबर आएगी तभी हम कुछ कर सकते हैं। बॉडी अगर नहीं मिलती है जी, सारा रिकॉर्ड उनका है सरकार के पास, पावर प्रोजेक्ट के पास भी है, सरकारों के पास भी है, तो ये इंतजार न करके कि डेड बॉडी मिलेगी तभी हम कोई सहायता देंगे। हमारी तो यही मांग है कि जो है जो प्रूफ मौजूद हैं उनके आधार पे आप जो है तुरंत अविलंब जो है सहायता राशि दिया जाए, परिवारों को दिया जाए, और वो भी कम से कम 25-25 लाख रुपए। इससे कम में परिवारों का भरण पोषण नहीं हो सकता। और दोनों सरकारों से, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों सरकारों से मांग करते हैं कि नियमों को शिथिल करते हुए जो है इसमें कार्रवाई करने की जरूरत है, तभी इस त्रासदी से। मेरठ में घने कोहरे के कारण एक हादसा हो गया। उत्तर प्रदेश के मेरठ से खबर सामने आ रही है। मेरठ के किला परीक्षितगढ़ रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। ट्रक और कार की आपस में भिड़ंत हो गई। खड़े ट्रक में पीछे से कार सवार ने टक्कर मार दी, जिसमें कई लोग घायल हो गए। वहीं घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रक चालक सड़क किनारे ट्रक खड़ा करके टायर बदल रहा था। बता दें कि घना कोहरा होने के कारण यह हादसा हुआ है। मेरठ में बदमाशों ने व्यापारी पर कर दिया हमला। उत्तर प्रदेश के मेरठ से खबर है। मेरठ के थाना दिल्ली गेट क्षेत्र के अहमद रोड पर बदमाशों ने एक व्यापारी पर तमंचा लेकर हमला कर दिया। हमले की वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि तीनों बदमाशों पर कार्रवाई की जा चुकी है। यह वीडियो पुरानी है और क्षेत्र अधिकारी ने बताया कि तीनों बदमाशों ने यह कारनामा किया था, लेकिन इन पर कार्रवाई की जा चुकी है। व्यापारी की दुकान में घुसकर तमंचा लेकर खुलेआम बदमाश मेरठ के अंदर इसी तरह से कहीं भी जाकर, किसी भी दुकान में जाकर किसी पर भी दबाव बनाते हैं और मनमानी करते हैं। ये सीसीटीवी थाना दिल्ली गेट क्षेत्र में ऐसी घटना हो गई थी और जिसका हमारे यहाँ मुकदमा पंजीकृत है और इसमें हम लोगों ने खुलासा भी कर दिया है और जो भी विधिक कार्रवाई इसमें होती थी वो की जा चुकी है। क्या ये वही वीडियो है सर जिसमें इनकाउंटर के अंदर आपने तीन के इनकाउंटर किया था? ये सीसीटीवी। जनसेवा केंद्र पर कुछ लोगों ने कर दिया हंगामा। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से खबर है। फिरोजाबाद के थाना उत्तर गोपाल आश्रम के समीप जनसेवा केंद्र पर कुछ लोगों ने शराब के नशे में जमकर हंगामा कर मारपीट कर दी। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तस्वीरों में मारपीट और हंगामे की तस्वीर है। थाना उत्तर क्षेत्र गोपाल आश्रम के जनसेवा केंद्र पर कुछ लोगों ने जन्म प्रमाण पत्र को लेकर हम जमकर हंगामा किया और हंगामा ही नहीं किया बल्कि कर्मचारी के साथ मारपीट तक कर डाली। बताया जा रहा है कि जन्म प्रमाण पत्र न बनने को लेकर कथित मिलिट्री के 3 जवानों ने मारपीट की है, जो शराब के नशे में बताए जा रहे हैं। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मारपीट और हंगामे की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं पुलिस सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग के आधार पर कार्रवाई कर रही है। सेवा केंद्र है तो सर इन्होंने मेरे जनसेवा केंद्र पे एक जन्म प्रमाण पत्र बनने के लिए दिया था, तो मैंने इनको 15 दिन का टाइम दिया। तो 15 दिन का टाइम देने के बाद मैं मजिस्ट्रेट से उसके एफिडेविट बनवाने गया तो उसमें लगा थोड़ा टाइम। तो ये लोग तब अपने ड्यूटी पर जा चुके थे, तो मैंने इनको संज्ञान में इनके दिया कि इसमें सर थोड़ा टाइम लगेगा, 15 दिन से ऊपर का टाइम लगेगा। ये गाँव का जन्म प्रमाण पत्र है तो इसमें तो और टाइम लगेगा, ये जाँच में जाएगा। तो सर वो कम से कम 1 से 1.5 महीने उसको जाँच में लग चुके और जिस अधिकारी के पास मैं गया था उनका हो गया ट्रांसफर सर, तो वो कागज़ ना मुझे मिले और ना वो जांच में गए, इसलिए वो लेट हो गया। तो ये अभी 3-4 फौजी मेरी दुकान पे शाम को आकर शराब वराब पीकर उन्होंने खूब हाथापाई करी है मेरे भाई के साथ और मुझसे कह रहे हैं मुझे कहीं से ही बना के दो। अब सर ये बताइए अगर वो जाँच में चला गया तो मैं कहाँ से बना के। चंदौली में 94 कन्याओं का एक साथ विवाह कराया गया। उत्तर प्रदेश के चंदौली से खबर है।
सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत कराई गई इन लोगों की शादी। जहां कोविड काल के बाद जनपद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत चकिया खंड विकास परिसर में 94 कन्याओं की शादी वैदिक रीति रिवाजों के साथ कराई गई। ब्लॉक परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत तहसील क्षेत्र के 94 कन्याओं की शादी सामूहिक रूप से कराने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान बताया गया कि सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री विवाह योजना के तहत क्षेत्र की कन्याओं की सामूहिक शादी करना एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। खंड विकास अधिकारी सरता सिंह ने बताया कि 92 हिंदू परिणय सूत्र में बंध गए हैं व 2 मुस्लिम परिवार के थे। देखिए, आज विकासखंड चकिया परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का कार्यक्रम संचालित किया गया। इसमें कुल 94 जोड़ों की शादी कराई गई, जिसमें से 2 मुस्लिम परिवार थे। इस प्रकार कुल 94 जोड़ों की शादी का कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। इस योजना में जो पात्रता की शर्तें हैं, ऐसे सभी ग्रामीण परिवार किसी भी जाति के हों, अनुसूचित, अल्पसंख्यक, सामान्य, ओबीसी, कोई बंधन नहीं है। उनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष से तक होनी चाहिए। वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं, जिसमें से लड़की की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और लड़के की आयु 21 वर्ष। फिरोजाबाद में घने कोहरे का कहर एक बार फिर देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से खबर है। फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज के कटपोरी टोल एक्सप्रेसवे की घटना है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। लगभग 1 दर्जन वाहन आपस में टकरा गए। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची है और साथ ही राहत बचाव कार्य जारी है और वाहनों को सड़क से हटाने में भी कर्मचारी जुटे हैं। लगभग 15 यात्रियों के घायल होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं घायलों को इटावा और फिरोजाबाद के हॉस्पिटलों में भर्ती कराया गया है। आज सुबह 7 साढ़े 7 के बीच में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे एक एक्सीडेंट की घटना हुई है। इसमें करीब 15 गाड़ियां कोहरे की वजह से आपस में टकरा गई हैं और कुल 20 लोग घायल हैं। घायल में कोई गंभीर नहीं है। अच्छा ये रहा कि जैसे ही एक बस टकराई है बोलेरो से, उसके सवारी उतर के फिर सड़क पे लोगों को रोकने लगे, चिल्लाने लगे कि एक्सीडेंट हुआ है। इससे लोग गाड़ियों से नीचे उतर गए थे, इसलिए उनको कम चोटें आई है। सभी घायलों को यहाँ से अस्पताल भेज दिया गया है। जो हल्की फुल्की जिनकी चोटें थी वहाँ पे मौके पे ही उनको फर्स्ट एड दिया गया है। रास्ता साफ करा दिया गया है, एक्सप्रेसवे को बहाल कर दिया गया है और यहाँ पे जितने और पैसेंजर थे उनकी व्यवस्था की जा रही है। अपने उत्तर प्रदेश में अभी के लिए इतना ही। फिलहाल देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।